Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं 5 of Swords, Queen of Cups, 7 of Wands, King of Pentacles, the Star and Queen of Wands. तो कैंसर जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया है, तो मतलब आपके लिए रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छी चीज़ें जा सकती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स भी आया है. तो कप्स आया है तो अच्छी बात है. स्टार का कार्ड आया है तो वाटर एलिमेंट भी आपके लिए ज़्यादा आया है, एंड आप खुद एक वाटर साइन हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है. बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वांड्स, ये दोनों कार्ड्स भी थोड़ा नेगेटिव टाइप का आए हैं, तो ये भी अपनी एनर्जी दिखाएंगे ही दिखाएंगे. थोड़े इश्यूज तो क्रिएट होंगे ही, थोड़े प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे. तो आपके लिए एवरेज वीक जा सकता है. हालांकि रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत अच्छे चीज़ें हो सकती हैं, एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी. बट क्या है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, वर्कलोड बहुत रहेगा, तो आपको क्या है इमोशनली इतना सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा. भले ही आपका पार्टनर आपके आसपास हो, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, बट फिर भी आपको एक अंदर से एक थोड़ा डिप्रेशन एंड एनजाइटी जैसा लगा रहेगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकल गया है. तो अनफॉर्चुनेटली होगा क्या कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आप बात बात पर उदास हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, लड़ाई झगड़ा आपके लिए बहुत होंगे, तो आपके लिए मतलब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे. एंड मतलब बेसिकली अभी आप सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे. भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट फिर भी आप क्या है लोगों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, एंड वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि वाटर साइन कैन नॉट डोमिनेट ऑन एनी वन. सब लोग वाटर साइन पर डोमिनेट इजीली कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वाटर साइन किसी पर भी डोमिनेट नहीं कर सकता. तो आपको ये डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा, आप अपने गुस्से का सहारा लोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे. मतलब बेसिकली अभी आप अंदर से डर गए हो, बट आपको किसी को ऐसा दिखाना नहीं है. इस वजह से आप क्या है थोड़ा मतलब डिप्रेस्ड हो रहे हो एंड लड़ाई झगड़ा कर रहे हो. किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे, आपको बस अपना फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, एंड चीज़ों को इजीली हैंडल करना आना चाहिए. अपने सक्सेस को, अपने पैसे को अपने सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा, वरना आगे जाके आपका नाम खराब हो सकता है. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपको अपने आइडियाज़ जो भी है वो ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्वीन ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके पास सब कुछ है, बट आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो चीज़ें को, एंड अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. स्टार का कार्ड आया है तो ये एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एंड मतलब बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांगी है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है. एंड ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट तो है, पॉजिटिव पॉइंट तो है. सो उम्मीद मत हारिएगा एंड डोंट लूज़ होप. 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अभी थोड़ा वर्कलोड भी ज़्यादा है, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है, आपको थोड़ा हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है तो आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहोगे. मतलब अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप किसी भी सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे. तो भले ही वर्कलोड बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बट आप सब कुछ मैनेज करने की ताकत रखते हो. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से कैंसर अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है, बट क्योंकि 5 ऑफ सोर्स का आया है इसलिए पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा बहुत तो संभलना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. अभी आप बोलोगे कि क्वीन ऑफ कप्स का तो आपने अच्छा बोला था. क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्योंकि कप्स आया है तो ये अच्छी बात है, बट होगा क्या कि आप अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रख रहे हो, एंड आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाओगे. तो मतलब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आप नहीं कर पाए तो आप रो पड़ोगे, आप उदास हो जाओगे, आप इमोशनल आउटबस्ट कर बैठोगे अपने पार्टनर के ऊपर. क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया है तो लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. करियर को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. बट आपके लिए अच्छी बात क्या है कि ये 3 कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए हैं. एक तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आ गया, तो मतलब आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाएगा, आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल जाएगा, एंड आप मतलब अपने पार्टनर के साथ बहुत एन्जॉय कर सकते हो. आपका पार्टनर आपको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा. मतलब आप एक चीज़ों को शेयर करोगे, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको भी शेयर करोगे.
स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपको बस एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस एंड फैमिली लाइफ बैलेंस। वो अगर आपने मेंटेन कर लिया तो चीज़ों को कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे, रिलेशनशिप संभल भी सकता है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से कैंसर, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, ओवरऑल आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। प्लस आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रह सकता है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा नीज में पेन रहेगा, थोड़ा सिर दर्द रह सकता है। बाकी नथिंग सीरियस, थोड़ा बस अपने मेंटल हेल्थ का ही आपको ध्यान रखना है, एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैंसर ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो के कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो आप जैसे देख सकते हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। हालांकि ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स तो चलो करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है, बट रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आपके लिए टफ ही जाएंगी, प्रॉब्लम्स ही रहेंगी आपके लिए, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। सो आपके लिए करियर वाइज तो चीज़ें संभल सकती हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है, तो एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, कोई प्रमोशन हो सकता है आपका, कोई किसी इवेंट में जा सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप मतलब अपने स्किल्स को डेवलप करोगे और थोड़ा स्टडीज़ में, अपने रिसर्च में और काम करोगे, अपने पेंटिकल्स को मतलब अपनी इनकम को और ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करते रहोगे। स्टार का कार्ड आया है, तो अगर आपके बहुत टाइम से कोई विश है तो वो भी ये वीक में डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती हैं। बस आपको थोड़ा क्या है, हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, रात भर सो नहीं पा रहे हो, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होगी आपके ऊपर, हार्डवर्क आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेगा, ओवर एक्सर्शन आपको बहुत हो सकता है, क्योंकि अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो अभी आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, किसी बात को लेकर इतना स्ट्रेस है कि रात भर आप सो नहीं पाते हो अच्छे से। स्टार का कार्ड आया है, तो आपकी डेफिनेटली एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है। बहुत टाइम से अगर आपने किसी विश के लिए मैनिफेस्ट किया है तो वो डेफिनेटली ये वीक में पूरी हो सकती है। तो आपका डेफिनेटली हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा ही करेगा, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्टार का कार्ड निकला है, तो आपका हार्डवर्क डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगा। सो डोंट वरी, अभी थोड़ा स्ट्रेस है आई नो, बट आगे जाके आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एंड आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए मतलब बेसिकली आप अपने रिसर्च में बहुत काम करोगे, अपने स्टडीज़ में बहुत फोकस रखोगे, एंड अपने मतलब पेंटिकल्स को मतलब इनकम को और कैसे जनरेट करूँ, आप यही सब सोचते रहोगे। 3 ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है, आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप किसी इवेंट को अटेंड कर सकते हो, वहाँ पर आप बहुत मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे ही करोगे। तो बुरे कार्ड्स भी आए हैं, बट अच्छे कार्ड्स भी बहुत आए हैं। सो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो इन टर्म्स ऑफ करियर अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है, तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत है, तो आप उतना टाइम दे नहीं पाओगे अपने पार्टनर को। साथ ही साथ क्या है, स्टार का कार्ड निकला है, तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब फैमिली को भी 50-50 टाइम देना है, काम को भी 50-50 देखना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाओगे, ब्लंट हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, मतलब आप बेसिकली खुद भी हर्ट होंगे एंड सामने वाले को भी हर्ट करोगे अपनी कड़वी बातों से। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऑलरेडी आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको अभी अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस है, इस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील करेगा, क्योंकि अभी आपके लिए बस अपना काम ही सब कुछ है, आपका सेल्फ लव ही सब कुछ है, आपको किसी दूसरे की इतनी कोई पड़ी नहीं है।
3 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 3 का कार्ड निकला है, तो नंबर 3 कह रहा है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आपको अपने करंट रिलेशनशिप को बचाना होगा। तो किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आप किसी इवेंट में जा सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर हो जाओगे। तो इवेंचुअली अगर ओवरऑल देखें तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से स्कॉर्पियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा क्योंकि 2 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। हल्का सा शोल्डर पेन भी रह सकता है। अभी आप अपने फिजिकल हेल्थ पर बिल्कुल भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उस वजह से भी थोड़े इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो मतलब आप किसी पार्टीज़ में जा सकते हो एन्जॉयमेंट में, खुशी खुशी में। अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं द एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो Pisces जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का ही कार्ड आ गया है, तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फॉर्च्यून मिलेगा। क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड आ गया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ रहेगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको अभी थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, बट इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, सो डोंट वरी। ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं। क्योंकि पेज ऑफ कप्स अभी दिखा रहा है कि आपके लिए मतलब आप हर एक चीज़ को ओवर इमोशनल हो जाओगे, हर एक चीज़ को एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे। तो ये ना ही आपके करियर वाइज अच्छा रहेगा, ना ही रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहेगा, ना ही हेल्थ वाइज आपको सपोर्ट करेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, बट इवेंचुअली सब कुछ संभल जाएगा क्योंकि एम्प्रेस, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स, ये 3 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। सो ओवरऑल आई कैन से Pisces वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस का आया है, तो आपके पास एक पूरा बहुत नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ होगा। आप एक राजमाता की तरह सब कुछ संभाल लोगे एंड आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी रहेगा, बहुत सक्सेस रहेगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात रात भर आप किसी बात को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, सो नहीं पा रहे हो एंड अभी आप मतलब बेसिकली बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेकर, बट यूनिवर्स इज सेइंग के नॉट टू वरी। एंड हर एक चीज़ को इतना ओवर थिंकिंग करके इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हो चुका वो हो चुका। 9 ऑफ कप्स आया है तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपके सारे विशेस, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपके लिए हार्डवर्क आपका डेफिनेटली पे ऑफ करेगा ही करेगा। हाँ, अभी थोड़ा हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलेगा, सो डोंट वरी। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आपको अपना आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है एंड आपको सब कुछ सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला है तो क्वीन का कार्ड आया है ना, तो करियर वाइज तो चीज़ें संभल ही जाएंगी। ऊपर से एम्प्रेस का भी कार्ड है, जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी, कि मतलब आपने अभी उम्मीद छोड़ दी कि चलो जो होगा देखा जाएगा भगवान भरोसे, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। प्लस 9 ऑफ कप्स भी हैं तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपकी विश फुलफिल ना हो। सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको डेफिनेटली ये वीक में गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अभी डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है एंड अभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो, तो इसी बात को लेकर आप क्या है लोगों को दिखाना नहीं चाह रहे हो कि आप अंदर से दुखी हो, तो उस वजह से आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, खुद भी दुखी हो रहे हो, सामने वाले को भी दुखी कर रहे हो।
ऊपर से आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इतना सब करने के बाद आप खुद ही विक्टिम भी बन रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि ओवर इमोशनल हो जाना, हर एक चीज़ को दिल से लगा लेना एंड इतना एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर जाना आपके लिए ठीक नहीं है। 9 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए मतलब बेसिकली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी बहुत स्पेंड होगा। आपको बस अपने ओवर इमोशनल नेचर का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो लोग अगर बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड निकला है। एंड क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखोगे तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओपनली पॉजिटिव अप्रोच रखिए एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए जितना हो सके उतना अपने पार्टनर के साथ एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी थोड़ा बहुत खाने पीने का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा एंड थोड़ा सा हेडेक रह सकता है। एंड सी दो कार्ड्स कह रहे हैं कि पीठ दर्द रहेगा मतलब बैक इशू रहेगा। एंड बस अपने मेंटल हेल्थ का जितना हो सके उतना ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से पाइसेस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.